जैन समाज और आदिवासी समाज के बीच संभावित तनाव टल गया है। जैसा कि आपको विदित है कि जैन समाज के आस्था के सर्वोच्च शिखर समेध शिखर जी तीर्थ की पवित्रता पर जब झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का फरमान जारी कर दिया था, तब संकट के बादल छा गए थे और जैन समाज अपने तीर्थ की पवित्रता की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरा था। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। केंद्र सरकार ने फिर अपने प्रभाव का प्रयोग किया और झारखंड सरकार के उस फरमान को निरस्त कर दिया। सरकारी फरमान के हिसाब से तो जैन समाज के लिए खबर सुखद थी, लेकिन जब एक ही स्थान पर दो अलग अलग समाजों की आस्था के बिंदु होते हैं और उनकी परंपरा की परिपाटी वो प्रक्रिया एक दूसरे से विपरीत होती है, तो फिर दोनों समाजों के लिए अपनी अपनी आस्था के अनुसार परंपरा को निभाना मुश्किल हो जाता है और शायद यही तनाव की वजह बनता है। केंद्र सरकार का फैसला आने के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया था और कहीं ना कहीं विरोध के स्वर साफ सोशल मीडिया में सुनाई पड़ने लगे थे। पर संतोषजनक बात यह रही कि समय पर ही प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने और दोनों समाज के प्रतिनिधियों ने बातचीत की टेबल पर आकर के सद्भावना के साथ एक दूसरे की परंपरा का सम्मान करने का निश्चय किया और इस रूप में जो संभावित विवाद का तनाव था, वो तनाव अब टल गया है। इस बैठक में, जो कि बताया जाता है कि गिरिडीह के मधुवन में हुई थी 2 दिन पहले, और इसमें आला प्रशासनिक अधिकारी थे और जनप्रतिनिधि भी थे। दोनों समाज के अपने प्रतिनिधि थे और दोनों समाज के लोगों ने ये तय किया कि एक दूसरे की परंपरा का सम्मान किया जाएगा। कोई भी समाज दूसरे समाज की आस्था पर आघात नहीं लगाएगा। जैन समाज की आस्था समेध शिखर तीर्थ पर इसलिए है क्योंकि उनके 20 तीर्थंकरों की ये निर्वाण भूमि है और वहीं पर आदिवासी जो समाज है उनकी ये मान्यता है कि इसी पहाड़ पर उनके पहाड़ी देवता की सर्वोच्च शक्ति का निवास है और वो उनकी आस्था का केंद्र है। इस आधार पर आदिवासी समाज भी कुछ विशेष दिनों पर अपना विशिष्ट पर्व मनाते हैं और जैन समाज के अनुयायी तीर्थ की यात्रा के लिए उनका आना जाना यहां चलता रहता है। तो प्रशासन ने दोनों के बीच में एक समन्वय कमेटी का भी गठन किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों समाज के प्रतिनिधियों ने सद्भावना के साथ एक दूसरे की परंपरा का सम्मान करते हुए किसी की आस्था पर आघात न लगाने की बात को स्वीकार करते हुए एक सद्भावपूर्वक बैठक करके इस तनाव को टाल दिया है। इस तनाव को टालने में निश्चित रूप से गिरिडीह प्रशासन की भूमिका और वहां के जनप्रतिनिधि की भूमिका मुख्य रूप से रही है। अन्यथा अगर कोई भी समाज सड़क पर आता तो फिर सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और उस समाज के लिए भी जहां जिसके विरोध में कोई समाज सड़क पर आता है, वो संकेत अच्छा नहीं होता।
सद्भावना से दोनों समाजों के बीच में बात हुई है, मुद्दा सुलझा है, तनाव टला है और ये जो खबर है अब बिल्कुल संतोषजनक खबर है।